कहानी की शुरुआत होती है 2016 में। ग्रेटर नोएडा में एक गांव है रूपवास, और रूपवास के निवासी हैं भिखारी सिंह जी पायल। और वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन बड़े प्यार से कर रहे हैं, बड़े नाजों से कर रहे हैं। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटियों को बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा दी है, इसके अलावा उन्हें सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रहे हैं। बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। आप उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते आप पहुंचते हैं ग्रेटर नोएडा के ही सिरसा गांव में, जहां सतवीर सिंह भाटी के दो पुत्र हैं, बिक्की उर्फ विपिन और रोहित। आए तो एक ही बेटी के लिए रिश्ता देखने, लेकिन उन्हें उनके दोनों बेटे पसंद आ गए। उन्होंने अपनी दोनों बेटों के लिए अपना प्रस्ताव रख दिया कि हम सब आपके बेटों के लिए अपनी बेटियों का विवाह प्रस्ताव देते हैं। सतवीर सिंह भाटी और भिखारी सिंह पायल का परिवार एक दूसरे से मिलता है, लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं और दिसंबर 2016 में बड़ी शान शौकत से जो क्षमता थी उस पूरी क्षमता से, क्योंकि हर बाप दान दहेज जो कुछ भी हो सकता है वो ये चाहता है कि हम इन सब की बड़ी प्रसन्नता से यहाँ से विदाई करें। नए मॉडल की स्कॉर्पियो आई थी उस समय, तो वो एक नई गाड़ी दी, सोना चांदी दिया, नकदी दी, कपड़े दिए, डबल बेड है, ड्रेसिंग टेबल, क्या क्या बताएं, उस सब कुछ देकर उन्होंने उन्हें विदा किया है। और सपना देखा है कि जिन बेटियों का विवाह उन्होंने बड़े धूमधाम से किया है, अपने ससुराल में खुशीपूर्वक अपना जीवन जिएंगी। दोनों बहनें ससुराल में पहुंच जाती हैं, बहुत खुश हैं, खुशी का वातावरण है। विवाह के बाद जो वातावरण होता है घर में, वैसे ही सब परिजन खुश हैं। निक्की के ससुर हैं, वो किराना स्टोर चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हुए हैं और उनके पति के नाम से ही विपिन किराना स्टोर चलाते हैं। घर आकर एक बात उन्हें ये बड़ी कचोटती है कि उनके पति बिक्की और रोहित कोई काम नहीं करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे दो पैसे की इनकम हो। बेटियां परेशान होती हैं और जब जहां आर्थिक विसंगति होती है तो वो भी एक झगड़े का कारण बन जाती है। परिवार में जहां अभी कुछ दिन पहले बड़ी खुशियां थीं, अब कलेश का माहौल रहने लगा है। और विपिन और रोहित हैं, दोनों दबाव बनाते हैं अपनी पत्नियों से कि चल अपने बाप से ये लेके आ, इतनी नकदी ले ले, ये कर ले, वो कर ले। यहाँ दोनों बहनें मंत्रणा करती हैं और एक ब्यूटी पार्लर अपने ही घर में खोलती हैं कि चलो ये लोग नहीं कमाते हैं, हम कमाएंगे और घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन उनके इस कदम से भी ज़्यादा सहमत नहीं है। ऐसे में मार पिटाई होती है, उत्पीड़न होने लगता है। वो लड़कियां मायके चली जाती हैं। यहाँ पर एक घर से दूसरे घर जहाँ से बेटियां लाए थे, वहाँ कलेश के संदेश पहुँच गए हैं। फिर वही दौर शुरू होता है जो अक्सर हमारे समाज में होता है कि लड़की मायके होती है, फिर मायके वाले ससुराल वाले सब बैठते हैं, कुछ और संभ्रांत लोग बैठते हैं, पंचायतें होती हैं और कुछ बातें ससुराल वाले रखते हैं, मायके वाले कहते हैं ठीक है, और कुछ बातें मायके वाले कहते हैं वो मानते हैं ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं हर घर में। ये कटुता जब उत्पन्न होती है तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही हुआ निक्की और कंचन के संबंध में भी। अब घर में जब वो आई हैं तो कलेश 2-4 दिन नहीं हुआ, लेकिन 2-4 दिन के बाद कलेश फिर शुरू हो गया। फिर से लड़ाई झगड़ा, फिर से मार कुटाई, उसके वीडियो भी आए हैं। एक तो हैवानियत के खेल जारी रहते हैं, तनाव के दौर बढ़ जाते हैं। वो दोनों लड़के बिल्कुल आवारा किस्म के हैं, क्योंकि बिक्की की अय्याशियां जो हैं अब सामने आने लगी हैं। बिक्की की एक गर्लफ्रेंड के द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को मारपीट, शारीरिक यातनाएं, इनकी FIR ग्रेटर नोएडा में दर्ज है। और सच में जो हैवानियत थी वो कहीं कम नहीं हो रही थी, दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और समय बीतता जा रहा था। इसी बीच दोनों के बच्चे हुए हैं और उन बच्चों को भविष्य को लेकर दोनों बहनें चिंतित भी रहती हैं। कंचन और निक्की दोनों अपने घर में हैं। निक्की की आवाज़ एकदम आती है,
बचाओ बचाओ बचाओ। और जैसे ही कंचन को ये आवाज उनके कान में पड़ती है तो वो अपने कमरे से निकल के आती है, निक्की के कमरे की वहां जाती, देखती है कि उसकी बहन आग का गोला बना हुई है और उसने उससे बचाने का प्रयास किया, आग बुझाया और उसके साथ ही उसने उसका एक वीडियो बनाया और निक्की को फिर वहां से फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां से वो ये कहते हैं कि सफदरजंग अस्पताल जाइए, हालत ज़्यादा ख़राब है, वहीं इसका इलाज हो सकता है। उनके पिता भिखारी दास भी आ गए हैं और निक्की बहुत बुरी तरह से जली हुई है। बीच में कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है। उनके पिता कहते हैं कि कहीं सफदरजंग जाते देर न हो जाए, चलो कैलाश में दिखा लेते हैं। कैलाश में जब निक्की को दिखाया जाता है वहाँ भी डॉक्टर यही कहते हैं कि अब इसका इलाज हमारे बस की बात नहीं है, आप सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाओ। तेजी से गाड़ियाँ जाती हैं। सफदरजंग अस्पताल जाते जाते बहुत देर हो जाती है। निक्की की सांसें थम जाती हैं और एक विवाहिता, एक बेटी फिर से दहेज की भेंट चढ़ जाती है। निक्की के पति विपिन, विक्की और रोहित दोनों अपनी पत्नियों पर दबाव डाल रहे थे कि 36 लाख रुपए घर से लेके आ, गाड़ी खरीदनी है। हुआ क्या था, भिखारी सिंह ने एक मर्सिडीज खरीदी थी कुछ दिन पहले और जब ये खबर उनके निक्की और कंचन के ससुराल वालों को मिली तो उन लड़कों ने भी ये जिद ठान ली कि हमें भी मर्सिडीज खरीदनी है और जा अपने बाप से पैसे लेकर आ। और होता भी ऐसा ही है। ये व्यवहारिक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ससुराल में अगर कोई बड़ा काम होता है तो फिर लड़की के घर वाले, जहाँ लड़की ब्याही है, वो कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही करनी, हमें भी गाड़ी चाहिए। और ये 36 लाख की मांग जब उन्होंने की है तो फिर कलेश होना था और सब बातें ऐसी हुई जिससे कि निक्की मौत के साथ हुई। तो उसके संबंध में जो वीडियो आया, एक बालक थाने में कह रहा है कि मम्मी पर कुछ डाला और पापा ने लाइटर से आग लगा दी। और भी वीडियो आए हैं। अब कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो गई है उसके पति विक्की पर, ससुर सतवीर भाटी पर, सास दया और जेठ रोहित भाटी पर। चारों ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उसमें भी फिर से एक उल्लेखनीय बात यह है कि जब विक्की को गिरफ्तार किया गया तो फिर से उसने पुलिस की ही वेपन खींचकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैर में गोली लगी, यानी हाफ एनकाउंटर हुआ और फिर वो पकड़ में आया। जब वो अस्पताल में बेड पर है तब एक रिपोर्टर वहां पूछ रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? कहता मुझे कोई पछतावा नहीं है, वो अपने आप मरी है। इतने निष्ठुर, जिन्हें इंसान कहना भी इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, वो राक्षस है। ऐसे जानवरों की तुलना करते हुए भी शब्द बौने पड़ जाते हैं। सच में जब उसका बयान देखते हैं एक ये कि हमें पछतावा नहीं है, फिर से एक बार ये लगता है कि इंसान के रूप में ये भेड़िया कहाँ छिपा था। कई वीडियो आए हैं। एक वीडियो में विक्की मार रहा है, बहुत बुरी तरह से निक्की को मार रहा है। उसकी माँ उसके साथ में ये लग रहा है बीच बचाव कर रही है। फिर एक उसी का और वीडियो आया तो उसमें वो अपने बेटे को डांटती भी है, थप्पड़ भी मारती है, लेकिन ये हैवानियत उनके घर में हो रही है, ये वीडियो बोलता है। बेटे का बयान लाइटर से जला दिया, ये वीडियो भी वायरल है। एक वीडियो और आया जब कंचन आग बुझा रही है, तब वो ये कह रही है कि बहन तूने क्या किया। ये पड़ोसियों के हैं, रिश्तेदारों के हैं, वो कह रहे हैं कि वो उसने मारा नहीं है, उसने आग लगा ली है। हम एक बार को ये मान लें कि वो ठीक है, आपकी बात ये कि उन्होंने अपने आप आग लगाई है, तो मित्रों एक बात बता दो, आप बता दीजिए, आप भी सोचिए कभी कि कौन से सुख दे दिए इन लोगों ने, जिन सुखों से दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। उनके भाई रोहित कहते हैं कि मेरी बहन को इन्होंने जलाकर मार डाला, और अगर ये अपनी बात कहते हैं कि आत्महत्या की है
तो भी आप ये समझिए किस लेवल का टॉर्चर रहा होगा। हमारे बीच बेटी फिर से चली गई है और ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। कब रुकेगा? देश की पहली आईपीएस अफसर बहन किरण बेदी कहती हैं कि जब बेटी का विवाह होता है, बेटी जब चावल पीछे फेंकती है और तब ये अर्थ लगा लिया जाता है कि बेटी ने घर का हस्तांतरण कर लिया है, एक पिता ने दूसरे पिता को सौंप दिया है। और जब वो बेटी उनके घर पहुंचती है तो वो घर नहीं होता, मकान होता है। और यातनाओं का जो दौर चलता है, ये उत्पीड़न जो होते हैं, उन सब में वो घर नहीं, मकान भी नहीं, बल्कि जेल हो जाती है। मायके वाले भी दोषी हैं इसमें। समाज का डर दिखाकर भेज देते हैं दोबारा। क्यों नहीं पुलिस की कार्रवाई करते हैं? ये बहन किरण बेदी की भावनाएं हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और सच में जब बेटी परेशान होती है जाकर, जब कोई पहला थप्पड़ मारता है, पहला उत्पीड़न करता है, बेटी को उसी दिन जवाब देना चाहिए। क्योंकि बेटियों के लिए जो संदेश होते हैं कि अब ये घर यही है, लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ डोली आई है, यहीं से अर्थी निकले, ये बहुत गलत है। जिंदगी भेंटें चढ़ जाती हैं। बेटियों के लिए जो तकलीफों का जहर है वो पीना अपना धर्म समझ लेती हैं। यहाँ हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, इसी के चक्कर में वो सजा काटती रहती हैं। उनकी खामोशी दानवों का हौसला बढ़ाती है और फिर एक दिन फिर से कोई बेटी निक्की जैसी आग का गोला बन जाती है। मित्रों, ये जो मैंने कहानी सुनाई है, मेरा उद्देश्य ये है कि अब कोई निक्की की तरह जले नहीं, निक्की की तरह हत्या न हो। बहन बेटी बन के रहे, बेटी बहू बन के जाए तो फिर वहां भी बेटी बन के रहे। ये हौसला लड़के वालों को भी रखना पड़ेगा। आरबी के आंकड़े कहते हैं कि 5 वर्ष में लगभग 7,000 बेटियां दहेज की बलवेदी पर चढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सही बात यह है कि 100% उनमें आंकड़े दर्ज नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो आंकड़े दर्ज हैं वो भी भयावह है। हम जहां अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं, अभी हमारे लखनऊ निवासी सोहम शुक्ला जी वहां अंतरिक्ष में होकर आए और हम जमीन पर अपनी बेटियों की चीखें सुन रहे हैं। पूरा देश निक्की के लिए न्याय मांग रहा है, सब उसके साथ हैं। निक्की के पिता ने मांग की है, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, इन्हें सजा दी जाए, हमें न्याय दिया जाए, ये मांग उनकी है। एक और इस कहानी का पहलू है। एक पहलू ये है कि जब हम बेटी वाले होते हैं तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, और जब हम बेटे वाले हो जाते हैं तो वही व्यक्ति दूसरे रोल में आ जाता है। भिखारी सिंह जी का एक रूप और देखने को मिला है, जो आया है वो भी मैं इस कहानी में ही बताना चाहूँगा। भिखारी सिंह के बेटे और बहू में भी झगड़ा चल रहा है। इनके बेटे रोहित, इसका नाम भी रोहित है, और रोहित का विवाह इसी ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव से मीनाक्षी भाटी से हुआ है। मीनाक्षी भाटी की ने भी बात की है और उन्होंने भी ये बताया है कि जो आज इंसाफ मांग रहे हैं, जो इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ भी वही व्यवहार किया है जो निक्की और कंचन के लिए न्याय की मांग करने वाले उनके पिता पर एक आरोप है। इस कहानी में बता इसलिए देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के दो रूप नहीं होने चाहिए। उनके बेटे रोहित
का विवाह ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव से मीनाक्षी नाम की लड़की से हुआ और जब उससे बात की गई तो उसने भी ये बताया कि मैं भी दहेज पीड़ित हूँ, मेरे साथ भी पंचायतें हो चुकी हैं, बस निक्की की जान निकल गई है, मेरी जान अभी बाकी है। मीनाक्षी ने बताया कि उनके पिता इस संसार में नहीं हैं और अब मैं अपने मायके में रह रही हूँ। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि जो दर्द आज वो झेल रहे हैं, भगवान करे कोई भी पिता इस दर्द को न झेले। मैं इस वीडियो के माध्यम से भिखारी सिंह जी से कहूँगा, निवेदन कर रहा हूँ कि वो अगर इस वीडियो को देखें तो मीनाक्षी भाटी के पक्ष को भी, यानी अपने पुत्र वधू पर भी एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करें। ये एक पक्ष हमें मालूम पड़ा, इसलिए हमने इस कहानी से जुड़ा भी है, इसलिए मैंने आपको बताया। निक्की को न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। हम सब देशवासियों की ये आवाज़ है कि निक्की के लिए हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और उसे न्याय मिले। कहानी हमने दोनों पक्षों को लेकर आपको सुनाई है। सच में दस्तक लाइव का आपसे एक निवेदन है कि आने वाले पल में क्या होगा, इसकी नीयत में क्या लिखा है पता नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस पल को हम जी रहे हैं, जहां आप सावधान हैं, सतर्क हैं, तो अपराधियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, चाहे वो अपने हों और चाहे बाहर के हों। आप सुरक्षित रहें, आप मस्त रहें, इसी आशा के साथ हम फिर एक कहानी के साथ मिलेंगे। आज लेते हैं विदा, नमस्कार।